हेलो केवीएस वालों, क्या हाल है भाई। पेपर आ गया आपका, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपकी परीक्षा के लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसी छोटी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा जो पीजीटी केवीएस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली होगी। यूपी पीजीटी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें काम आते हैं पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देंगे। तो हम करते हैं शुरू आज कुछ छोटे ऐसे पॉइंट के साथ जिससे आपका पेडिग्री चार्ट का सवाल सही होता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। पेडिग्री चार्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका सही उसी से होता है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि डिजीज जो है, जिस डिजीज का चार्ट दिया गया है वो डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कैसी है। तो यहाँ कुछ बीमारियां बता रहा हूँ जो कि आपकी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट शो करती है। तो सबसे पहले नंबर की आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 1 है एल्बिनिज्म। तो दैट इज ए रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है एल्बिनिज्म, जिसमें कि स्किन का कलर नहीं बनता है, मेलेनिन नहीं बनता है, एंजाइम है टायरोसिनेज जिसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट है एल्केप्टोनूरिया, ये आपका होता है जो फिनाइल एलेनिन का पाथवे है, वो वाला पाथवे में लास्ट का एक एंजाइम जो है वो आपका नहीं बनता है, जिसकी जीन रिसेसिव हो जाती है, जिसके कारण जो है आपका इसमें एक बात है खास कि यूरिन जो है जब आपका एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लैक हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें होमोजेंटेसिक एसिड या फिर एल कैप्टोन आपका एक्सक्रीट आउट होता है और एयर के कांटेक्ट में आकर के काला हो जाता है। ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ब्लू आइज भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट खराब हो जाता है। ये वाला सवाल बनता है बहुत ज़्यादा, क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट खराब हो जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, जिसमें आप ध्यान रखना सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। नेक्स्ट है टंग नॉन रोलर्स। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। दो तरह के केस होते हैं, रोलर्स होते हैं, एक नॉन रोलर होते हैं। तो रोलर्स जो होते हैं वो आपके डोमिनेंट होते हैं, नॉन रोलर जो होते हैं वो रिसेसिव ट्रेट शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये भी गलत हो जाता है कई बार बच्चों को होता है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ये है आपका डेकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो यार यहां पर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी से इसे डिस्टर्ब नहीं करना होता, ये सवाल आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है लेश निहान सिंड्रोम, ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। नेक्स्ट है फ्यूज ईयर लॉब्स। तो ये आप देख सकते हो, ये इस तरह का होता है। दो केस है, फ्री और फ्यूज। तो यहाँ गलती होती है, फ्यूज वाला रिसेसिव होता है, बच्चों को लगता है फ्यूज वाला डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है शी शैक डिजीज। ये बहुत अच्छा सवाल है। शीर्षक डिजीज में आपका लाइसोसोमल जो एंजाइम्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। आपका लाइसोसोमल एंजाइम का डिसऑर्डर है ये, तो इंपॉर्टेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। नेक्स्ट है आपका डोमिनेंट ट्रेट्स, जिसमें एक नंबर 1 है एकोंड्रोप्लासिया, ब्रैकिडेक्टाइली, उंगलियां जो ज़्यादा कम होना, वो वाला सवाल बहुत आता है इसमें से, ब्रैकिडेक्टाइली में से। नेक्स्ट है ब्राउन आई। तो ब्राउन आई और ब्लैक आई को ध्यान रखना, ब्राउन आई जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है और जो ब्लू आइज है वो आपका रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट है हंटिंगटन कोरिया। यार ये बहुत सवाल है, बहुत पेपर में मैंने देखा है, कई कई बार आया है। हंटिंगटन डिजीज जो है वो आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट में आती है। टंग रोलर्स आपके डोमिनेंट होते हैं और जो आपके टंग नॉन रोलर होते हैं वो आपके रिसेसिव होते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फन सिंड्रोम, ये आपका डोमिनेंट है। और ये एक सवाल बढ़िया, इसके ऊपर जो पेडिग्री चार्ट है वो बनता ही है हमेशा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है। पीटीसी टेस्टर नॉन टेस्टर के ऊपर आपका बहुत चार्ट बनता है, बहुत सवाल पूछा जाता है, बार बार एग्जाम्स में आता है, पूछा गया है। ध्यान रखना पीटीसी कंपाउंड होता है, पीटीसी जो टेस्टर होते हैं वो आपके डोमिनेंट होते हैं, जो नॉन टेस्टर होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। पेडिग्री चार्ट का क्वेश्चन आएगा, कर देना। नेक्स्ट है फ्री ईयर लॉब्स। तो बाबू ध्यान रखना फ्यूज ईयर लॉब रिसेसिव है और फ्री ईयर लॉब जो है वो आपका डोमिनेंट करेक्ट होता है। नेक्स्ट है विडोज पीक, आप देख सकते हो यहाँ पर होता है, ये मेरे तो शायद नहीं है यहाँ। तो विडोज पीक ऐसे करके होता है यहाँ पर, तो वो आपका डोमिनेंट होता है। अगर मान लो विडोज पीक नहीं है, लाइक मैं आई थिंक मैं जो हूँ मैं सही हूँ, मतलब मैं रिसेसिव हूँ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जिसके यहाँ ऐसे चौंसे टाइप की होती है ना, वो आपके होते हैं रिसेसिव और ये होते हैं डोमिनेंट। तो यार ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके रिसेसिव और डोमिनेंट ह्यूमन ट्रेट को दिखाते हैं। यार बहुत सवाल आता है, पेडिग्री चार्ट का क्वेश्चन इससे बनता ही है, ठीक है ना, बात को ध्यान रखना। और इसी तरह के लगातार ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, उन लिंक को देख लेना, वहाँ पर आपका एनसीईआरटी का रिविजन मिलेगा। केवीएस पीजीटी एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें कि आपका एनसीईआरटी का रिविजन आता ही है, एनसीईआरटी पूछी जाती है और एनसीईआरटी से ज़्यादातर पेपर वहीं से होता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म में बताता रहूँगा लगातार। तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।